फीकी लगती थी। इसी गांव में एक युवक भी रहता था जिसका असली नाम रामू था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी और वह उसी हाल में जीता रहा। उसके पास न कोई धन दौलत थी, न ही कोई बड़ी जायदाद। अगर कुछ था तो बस एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला। वह शादियों, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में रामू ने पहली बार चंद्रिका को देखा था। उसकी खूबसूरती ने रामू के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे वे एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन चंद्रिका गरीब आशिक के लिए सिर्फ एक सपना थी जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन रामू उदासी में डूबा बैठा था, तभी चंद्रिका उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन यह हकीकत भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं, वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो, तुम्हारे पिता मेरी शादी का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन क्या तुमने सोचा है अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे पास जो भी है वह सब तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। रामू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं न लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। चंद्रिका की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह तय समय तक उसका इंतजार करेगी। हालांकि उसने एक शर्त रखी, अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। रामू अपनी माँ के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा और फिर कंधे पर एक झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र था, जो लंबे समय से चंद्रिका को चाहता था। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। रामू ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल नहीं था, न ही नदी में कोई ऐसा उथला हिस्सा था जिससे पैदल पार किया जा सके। वीरेंद्र ने रामू की ओर देखते हुए कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। रामू ने अपने खड़े उतारकर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा और मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। वीरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार से तिलकपुर की ओर भाग रहा था। रामू चीख पड़ा, हे ईश्वर, यह कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वीरेंद्र सांप की तरह सरसराते हुए गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचते ही उसने रामू के कपड़े लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा और झूठ बोला, तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया, ये रहे उसके कपड़े। रामू की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बेटे के कपड़ों को छूते ही वह जोर जोर से रोने लगी। रामू के कपड़े लेकर उसकी माँ सीधी चंद्रिका के पास पहुंची। आंखों में आंसू भरे कांपती आवाज में बोली, बेटी, रामू डूबकर मर गया, ये उसके कपड़े हैं जो वीरेंद्र लेकर आया है। अब तुझे पूरी छूट है, जिससे चाहे शादी कर सकती है। ये सुनकर चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, माँ, तुम भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? ये सब वीरेंद्र की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर उसने दीवार से बांसुरी उतारी और वही धुन बजाने लगी, जिसे सुनकर कभी रामू उसके करीब आया था। इधर रामू नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव में पहुंचा। वहां के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, भोजन कराया और जब उसे गाते सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे रामू का संगीत पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतता रहा। घूमते घूमते वह लाफ नगर जा पहुंचा और वहां की एक सराय में ठहर गया। उसने सराय में बैठकर एक सारंगी ली और गाना शुरू किया। संयोग की बात थी कि उन्हीं दिनों लाफ नगर का राजा, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था, किसी अद्वितीय गायक की तलाश में था। कई गायक दरबार में आए, लेकिन कोई भी उसके दिल को नहीं छू पाया। राजा के नौकर नगर भर में भटक कर थक चुके थे। एक दिन जब वे सराय के पास से गुजर रहे थे, अचानक उनके कानों में एक जादू भरी आवाज पड़ी। वे तुरंत भीतर गए और रामू से बोले, हमारे साथ चलो, राजा के दरबार में गाना गाना होगा, मना किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। रामू हंसकर बोला, मैं आजाद आदमी हूँ, तिलकपुर मेरा घर है, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ जाता हूँ, जब दिल करता है तब गाता हूँ, तुम्हारा राजा मेरा मालिक नहीं। लेकिन राजा के नौकरों ने उसकी एक न सुनी और जबरन उसे दरबार में ले गए। राजा ने उसे देखते ही कहा, गाना गाओ। रामू ने गाना शुरू किया। उसके गीतों में चंद्रिका के रूप और मोहब्बत की कहानी बसी थी। वह गाता रहा और राजा सुनता रहा। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में हलचल थी। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामू को अपने दरबार में रख लिया। सोने चांदी की वर्षा होने लगी, कीमती वस्त्र मिले, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जिंदगी रंगीन हो गई। वक्त बीतता गया, लेकिन वह चंद्रिका से किया